कहते हैं कि प्यार इस कदर अंधा कर देता है लोगों को कि वो हर किसी के प्यार में अंधे हो सकते हैं। लोग भरोसा बस करने की देरी होती है। अगर किसी को भरोसा हो जाता है कि ये अपना है, तो उस पे लोग आँख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, चाहे वो जानवर ही नहीं क्यों ना हो। लोग कुत्ते को पालते हैं, वो जानवर जब वफ़ादार हो जाता है, तो लोग उस पे अपना पूरा घर छोड़ कर के चले जाते हैं कि ये अगर है, तो सब कुछ मुमकिन है, ये पूरे घर की निगरानी अकेले कर लेगा। ऐसा ही कुछ होता है। एक ऐसा जानवर, एक व्यक्ति होते हैं जो गधा खरीद करके लाते हैं और जब उनकी बेटी अपने उस गधे को जब वो चारा डालने जाती है, तो फिर वो जो गधा है वो कुछ अलग ही तरीके का रिएक्शन देने लगता है। जब वो उस रिएक्शन को जब वो देता है, जिसको देख कर के एक दिन लड़की ऐसा व्यवहार कर देती है, एक ऐसा काम कर देती है, जिस वजह से उसके पिता और उसकी माँ दोनों हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या था, जानने वाले हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस कहानी के साथ फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के मुखिया जयपाल होते हैं। जयपाल की धर्मपत्नी होती है, जिनका नाम नमिता होता है। नमिता और धर्मपाल के बीच एक उनकी औलाद होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया कक्षा 12वीं की छात्रा होती है और वो पढ़ाई लिखाई में इस कदर अव्वल होती है कि वो हर क्लास में जब से वो पढ़ती आ रही थी, यानी कि कक्षा 0 से लेकर के और 12वीं तक पहुंची थी, वो हमेशा कभी नंबर 1 पे तो कभी नंबर 2 पे ही रहा करती थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब ऐसे ही कुछ समय जब बीतता है, बीतने के बाद जो जयपाल होते हैं वो किसान होते हैं। पहले उनके घर पे बैल रहा करते थे और उसी से अपने घर की खेती बाड़ी किया करते थे। धीरे धीरे और वक्त आगे बढ़ता है, तो फिर पहले तो जब उनके घर बैल हुआ करते थे तो फिर उससे उनका काम चल ही जाया करता था। लेकिन उनके घर पे फिर जो बैल है, वो उसकी जब तबीयत खराब हो जाती है एक की, तो वो मर जाता है। एक बैल तो मर गया, तो दूसरा अब किसी काम का नहीं था। अब इसीलिए सोचते हैं कि आखिर अब आगे क्या करना चाहिए। अब इसीलिए उस दूसरे बैल को भी बेच देते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो अब अपना काम कैसे करेंगे। खेती बाड़ी का तो काम ठीक था, ट्रैक्टर से हो जाया करता था। लेकिन जब सामान है उसको ढो करके लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, तो उसमें बड़ा दिक्कत होती थी। अब वो सोचते हैं कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। अब इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ट्रैक्टर खरीद पाएँ। अब इसीलिए जो जयपाल जी होते हैं, अब उनको ये समझ में आता है कि नहीं, अगर हम ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लग जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह ही लेकर के जाना है, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम एक गधा खरीद लें और गधे से एक जगह से सामान दूसरी जगह लेकर के चले जाएंगे। ज़्यादा सामान का मतलब ये था कि घर से खेत लेकर के जाना था और खेत से घर लेकर के आना था और फिर घर से मार्केट लेकर के जाना था। अब इतना ही बस काम था। अब इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक गधा खरीदते हैं और उन्होंने एक गधा खरीद लिया, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस गधे का बस काम इतना ही था कि वो दिन भर खाता था, लेकिन जब मालिक के साथ उसको बाजार जाना होता था तो वो बाजार चला जाता था, खेत जाना होता था तो खेत जाता था, वरना दिन भर घर पे ही बंधा रहता था। सुबह शाम जयपाल उस गधे की खातिरदारी किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा उसको मानते थे और इस कदर मानते थे कि जब वो नहीं होते थे तो गधा बोलने लगता था, और जब वो होते थे तो गधा एकदम शांत रहा करता था। खोल देने के बाद भी उस गधे को अगर बाँधे से खूँटे से अगर खोल दिया जाता था, तो कहीं इधर-उधर नहीं जाता था, बल्कि वहीं पर बैठा रहता था, उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता रहता था। इस कदर वो मानता था अपने मालिक को, इस कदर जयपाल भी उस गधे को मानते थे। अब ऐसे वक़्त आगे बढ़ता है। एक रोज़ की बात है, जो जयपाल हैं वो मार्केट गए रहते हैं। सुबह-सुबह ही वो चले जाते हैं और जो उनकी पत्नी होती है नमिता, नमिता भी चली गई रहती हैं खेत में काम करने के लिए। जब वो खेत में काम करने गई रहती हैं, तो फिर जयपाल जाने से पहले बोल करके जाते हैं प्रिया से। उस दिन रविवार का दिन होता है। रविवार के दिन वो कहते हैं कि प्रिया बेटा, एक काम करना कि जब हम लोग तो रहेंगे नहीं, गधे को थोड़ा-सा चारा डाल देना और उसको पानी डाल देना, जिससे वो आराम से दिन भर खाता रहेगा। प्रिया जो कहती है कि ठीक है। प्रिया उस गधे के पास जाती है और उसको चारा में जो भी रहता है वो डाल देती है, डाल करके पानी डाल देती है और फिर वहीं पर खड़ी रहती है कुछ देर। जब गधा खाने लगता है, पहले तो फिर थोड़ा-सा मुँह खा डालता है, खाता है, फिर उसके बाद मुंडी को अपने ऊपर कर लेता है और जैसे ही मुंडी ऊपर करता है,
फिर वो गधे को जब सहलाने लगती है तो गधा वहीं पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर गधा जब जो गधा है वो बैठा रहता है, वो बहुत प्यार से अपने सर को नीचे किया हुआ था, और जो प्रिया है उसके सर को सहलाए जा रही थी, उसके बदन को भी सहलाए जा रही थी। जब उसके बदन को प्रिया सहलाती है तो जो गधा था उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो अब बढ़ने लगता है। अब प्रिया ये देख करके बड़ा ही उसको अजीब सा लगता है, फिर वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतता है। अब प्रिया लगभग डेली ही डेली जाया करती थी। अब दिन भर गधा वैसे नॉर्मल रहा करता था, लेकिन जब प्रिया उसके पास जाया करती थी तो फिर वो अपना रूप बदलने लगता था, और उसके साथ वो अपने अलग-अलग रवैये को सामने रख देता है। अब ऐसे ही वक़्त कुछ समय आगे बीतता है, और जो जयपाल होते हैं वो अपने काम में मस्त रहा करते थे, अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। ऐसे ही वक़्त जब और आगे बढ़ता है, एक दिन फिर से संडे का दिन होता है और घर पे कोई नहीं होता है। दोपहर का वक़्त होता है, गधा बोलने लगता है, लड़की पानी लेकर के जाती है और गधा पानी पी भी लेता है। पानी पीने के बाद से फिर लड़की उसके पास बैठ कर के उसको सहलाने लगती है। जो गधा है वो अपने दोनों पैरों को फैला देता है, और प्रिया जो होती है वहीं पर बैठ करके उसके सर को सहला रही होती है। गधा अपने सर को प्रिया के गोद में रख देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पालतू हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार हो चुका था। तो प्रिया भी उसको अपने सर में रख करके सहलाए जा रही थी उसके सर को। उसको भी अच्छा लग रहा था, वो टाइम पास वो भी कर रही थी, गधे से अपना प्यार बाँट रही थी। और ऐसे ही जब वो कुछ देर बीतता है तो गधे का जो प्राइवेट पार्ट है वो अब धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। और जब इस कदर जब बढ़ता है, जो प्रिया होती है उसके बदन को सहलाए जा रही थी, लेकिन जब वो देखती है तो उसको समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करता है, बार-बार ऐसे ही कर देता है जब मैं इसके पास आती हूँ तो। अब इसीलिए वो उसको छूने का प्रयास करती है। जब गधे को जब उसका प्राइवेट पार्ट को छूती है तो गधा एकदम बेचैन सा हो जाता है, और फिर वो थोड़ा-सा तिल मिलाता है, और तिल मिलाने के बाद कुछ ही देर बाद जो प्रिया है, प्रिया गधे के ठीक एकदम सामने बैठी है, उसको प्राइवेट पार्ट को हाथ में लिए रहती है, तब तक वो इतनी ज़ोर से पिचकारी छोड़ता है कि जो प्रिया है उसका पूरा मुँह और कपड़ा खराब हो जाता है। अब प्रिया को इस कदर गुस्सा आता है कि फिर प्रिया उस गधे के पास ही नहीं जाती है, और फिर वो अपने पिता को डाँटने लगती है, कहते हैं ये गधा यहाँ पे रहने के लायक नहीं है, ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है, इसने मेरे साथ गलत हरकत कर दी है। जैसे इस प्रकार की वो बातें करती है, जयपाल को बुरा लगता है, और फिर वो उस गधे को लेकर के बाज़ार जाते हैं और ले जा कर के बेच आते हैं। जब उस गधे को तो बेच दिया जाता है, अब इधर प्रिया, नमिता यानी प्रिया की माँ और जयपाल, ये तीनों लोग अब अच्छे से रह रहे थे। फिर उन्होंने ट्रैक्टर लाया, और ट्रैक्टर लाने के बाद से फिर ये लोग अपनी खेती-बाड़ी, अपने निजी जीवन में व्यस्त रह रहे हैं। ये कहानी एक हमारे यूट्यूब चैनल के ही एक और चैनल के क्रिएटर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। इस कहानी की सत्यता की मैं पुष्टि कभी नहीं करता। उन्होंने कहानी सुनाई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इस कहानी को पहुँचाया जाना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ एक आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी कि अगर हमारे किसी भी भाई का, किसी भी बहन का अगर जन्मदिन है, तो वो हमें मैसेज कर सकता है। हम उसके जन्मदिन की शुभकामनाएँ अपने इस परिवार के साथ बाँटेंगे, इस परिवार के साथ शेयर करेंगे, जिस परिवार में इतने सारे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही हमारी कामना है। बाकी आप अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।